सीरीज चला रहे हैं एक नए सेशन स्टार्ट की। उसमें हम लोक प्रशासन के सिद्धांत की बात की और पिछली बार हमने इसमें संगठन हमने देखा था कि संगठन का अर्थ क्या है। संगठन के सिद्धांतों के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमने दो पक्ष देखे थे, परंपरावादी और व्यवहारवादी, मानव व्यवहारवादी। आज हम संगठन सिद्धांत में हम आज संगठन सिद्धांत में कुछ विद्वानों के सिद्धांत देखेंगे और उसके बाद उन विद्वानों के सिद्धांतों में से क्या सिद्धांत मुख्य रूप से लिए गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। मोनी रेली ने एक आदर्श संगठन के लिए 4 सिद्धांत दिए हैं। वो 4 सिद्धांत कौन से हैं? 4 सिद्धांत हैं: समन्वयकत्व का सिद्धांत, पदसोपान का सिद्धांत, कार्यात्मक का सिद्धांत और स्टाफ एवं सूत्र का सिद्धांत। और आप अपने सिलेबस पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ भी इन सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। कोऑर्डिनेशन, हायरार्किकल और लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हेनरी फ्योल ने भी 14 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें श्रम विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश का ऐक्य, व्यक्तिगत हित, सामान्य हित से गौण, व्यक्तिगत हित, सामान्य हित से गौण, पारिश्रमिक केंद्रीकरण और स्केलर श्रृंखला। ये सब क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर सुव्यवस्था, समता, पदाविधि की स्थिरता, पहल करने की शक्ति, सहयोग की भावना, ये 14 सिद्धांत किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने। श्रम विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देशन का ऐक्य, व्यक्ति हित, समन्वय हित से गौण, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला, सुव्यवस्था, समता, पदाविधि की स्थिरता, पहल करने की शक्ति और सहयोग की भावना। 14 दिए हेनरी फ्योल ने। अब हेनरी फ्योल के ही सिद्धांत से लूथर गुग ने फ्योल के सिद्धांतों को परिवर्तित ढंग से पोस्ट कार्ड में दिखाया। उन्होंने पोस्ट कार्ड में 7 कार्यों को प्रदर्शित किया। एक्रोनिम मतलब POS मतलब एक, इससे उन्होंने बनाया। प्लानिंग से P बनाया, ऑर्गेनाइज से O बनाया और स्टाफिंग से S। ऐसे करके उन्होंने फ्योल के प्रशासन के तत्व पर सुधार किया। मतलब यह फ्योल के जो हमने 14 सिद्धांत देखे थे, उन्होंने उसके प्रशासन के तत्व में सुधार किया है अपने इन एक्रोनिम को देकर। वो हमें बताइए कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, जिसके बारे में हम पिछली बार थोड़ा पढ़ चुके हैं। फिर उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है उपदेश का सिद्धांत, फिर है अनुरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पदसोपान का सिद्धांत। आप देखेंगे कि बहुत सारे सिद्धांत रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जो विद्वानों को सही लगता है उस सिद्धांत में वो थोड़ा सा सुधार करके उसको नयापन दे देते हैं। फिर आगे है नियंत्रण क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परिभाषा का निर्धारित का सिद्धांत, परिभाषा के निर्धारित का सिद्धांत। इसके बाद इन विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करने पर संगठन के प्रमुख सिद्धांत या तत्वों या संकल्पनाओं का विस्तार उल्लेख आवश्यक है। अब जो भी हमने सिद्धांत देखे, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत और उर्विक के 8 सिद्धांत और लूथर गुग ने जो पॉस्कॉप दिया था और मोनी रेली के 4 सिद्धांत, ये सब सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद
कुछ प्रमुख सिद्धांत भी दिए गए हैं जिनके आगे हम चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है हायरार्किकल, जो हमारे कोर्स में है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, सेंटर एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एकीकृत बनाम स्वतंत्र व्यवस्था हमारे उसमें नहीं है, और हमारे उसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, सुपरविज़न, लाइन ऑफ स्टाफ ये भी हैं। और वो दूसरे जितने हमने विद्वान पढ़े उनके सिद्धांतों में वो है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। डेलीगेशन जो है वो पढ़ेंगे, प्रतियोजना बोलते हैं इसको, ये भी हम पढ़ेंगे। और बाकी सारे जो भी हमारे सिलेबस हैं वो भी पढ़ेंगे। पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर जो बच जाएंगे उनको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी हमने विद्वानों के हिसाब से भी उनके सिद्धांत भी पढ़ने हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ शेयर कीजिए दूसरे लर्नर्स के साथ, कि अब उनको भी फ़ायदा हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वहाँ पे एक बेल है, उसको बेल हमेशा अजीब सी बना देती हूँ, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिए। इस बेल को क्लिक कीजिए, और इससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और मैं लगातार वीडियोस डाल रही हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा हो और आपका सिलेबस 14 जनवरी से पहले हो जाए, और आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और